तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है इस लड़की की जो अपने ही हस्बैंड के सामने अपने दोस्त के साथ टपाटप कर लेती है, और किस किस के साथ टपाटप करती है और किस किस पोजीशन में करती है, ये सब आपको इस मूवी में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मूवी को। और इस मूवी का नाम है डीप वाटर। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च करें या आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक कपल विंस और मेलिंडा दिखाई देते हैं। तो मूवी में दिखाया जाता है इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और इनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। और यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि विंस एक छोटा सा बिजनेसमैन है और मेलिंडा इसकी वाइफ वो फैशन डिजाइनर है। तो कुछ टाइम से विंस का बिजनेस कोई अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है और ना वो अपनी वाइफ को सही से टाइम दे पाता है और ना ही सही से गपागप कर पाता है। और इनकी मैरिड लाइफ से गपागप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और बदकिस्मती मेलिंडा को अपनी उंगलियों से ही पहाड़ों से पानी निकालना पड़ता है और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी रहने लगती है। एक तरफ तो बिजनेस ठप होना और पैसों की प्रॉब्लम, और दूसरी तरफ उंगलियों से काम चलाना। और इसी वजह से वो डिसाइड करती है ना तो इसके पास पैसा है और ना इसके पास केला है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि विंस बेचारे की तो दो चीज़ें उठ ही नहीं पा रही हैं, एक तो वो जो आप समझ रहे हैं, दूसरा उसका बिजनेस। तो ऐसे में मेलिंडा ने सोच लिया कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। और जब मेलिंडा से डाइवोर्स की बात करती है वो इसकी मिन्नतें करता है और कहता है प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मेलिंडा ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है और मेलिंडा ने जानबूझ के अपने हस्बैंड को जलाने के लिए ये पार्टी रखी थी। क्योंकि मेलिंडा फैशन डिज़ाइनिंग का काम करती थी, उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, तो वो अपने हस्बैंड को जानबूझ के जला रही थी कि तुम तो निकम्मे हो और देखो मेरे पास तो पैसे हैं। और विंस जब ऑफिस से घर आता है तो वो इस तरह की पार्टी को देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और जैसे इसकी वाइफ चाहती थी और वैसा ही वो फील करता है अपने आप को नीचा। फिर वो देखता है अपनी वाइफ को एक स्विमिंग पूल के अंदर एक आदमी के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए, और फिर इसी पूल के अंदर ये दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं और सबके सामने गपागप करने की कोशिश भी करते हैं। और ये सब कुछ देखकर विंस का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर विंस अंदर से और ज़्यादा टूट जाता है और वो चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाता है बिना अपनी वाइफ को कुछ बोले। दूसरे दिन मेलिंडा उसको फिर अपने घर बुला लेती है और अपने हस्बैंड से कहती है ये तो यहाँ वैसे ही आया है ब्रेकफास्ट करने मेरे साथ। और यहाँ मेलिंडा अपने हस्बैंड को नीचा दिखाने के लिए अपने हस्बैंड के सामने ही वापस से अफेयर करने लगती है उसके साथ और क्लोज होने लगती है। लेकिन विंस यहाँ भी उसे कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी रात को मेलिंडा फिर अपने घर में एक पार्टी रखती है और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। और यहाँ विंस वापस देखता है मेलिंडा को स्विमिंग पूल के अंदर उसी बंदे के साथ जो लगे हुए गपागप कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन इस बार यहाँ विंस ने उसे इग्नोर नहीं किया और वो भी स्विमिंग पूल में उतर जाता है। तो जैसे ही विंस स्विमिंग पूल के अंदर उतरता है तो एक लड़की आवाज़ देती है कि सब आ जाओ, डिनर तैयार हो गया। और फिर सब एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे पूल में बच जाते हैं विंस और वो लड़का, उसका नाम होता है एरेंस। और विंस उसको वहीं पे डुबो के मार देता है और फिर उसकी बॉडी को उठा के स्टोर रूम में जाके छुपा देता है। और फिर अगले दिन उसने थोड़ी चैन की सांस ली कि अब उसकी वाइफ किसी और के साथ अफेयर नहीं चलाएगी। लेकिन शायद ये विंस की भूल थी, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद हमें मूवी में एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है। विंस ऑफिस से घर की तरफ आ रहा होता है और उसे रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर मेलिंडा किसी बंदे के साथ बैठी हुई दिखाई देती है जिसने किसी और बंदे को फंसा लिया था जो उसके पहाड़ों से पानी निकाल सके खोद खोद के। ये देखकर विंस की काफ़ी जल जाती है, लेकिन वो बेचारा क्या कर सके, मेलिंडा के सामने तो उसकी जुबान खुलती नहीं थी। और वो साइड में खड़ा होकर मेलिंडा के जाने का वेट करता है और थोड़ी देर के बाद मेलिंडा भी वहाँ से चली जाती है। और फिर विंस उसके पास जाके थोड़ी बातें करके उसे अपनी कार में बैठा लेता है कि मैं तुम्हें आगे तक ड्रॉप कर दूंगा। और ये बंदा भी इसकी बात मान लेता है। लेकिन इस बंदे को क्या पता था कि यही उसका हस्बैंड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विंस उसे ले जाते हैं एक सुनसान जंगल में। वहाँ ले जाकर वो उसे एक पत्थर से मार देता है और नदी में फेंक देता है। उसका वॉलेट, उसका आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें लेकर विंस वापस घर आ जाता है। और फिर अगले सीन में हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद का समय दिखा रहे हैं जहाँ पे विंस साइकिलिंग कर रहा होता है और वो अपने कांड को अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि कैसे उसने 2 लोगों का खून किया। और यही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेलिंडा अपने घर में सफाई कर रही है और उसकी नज़र पड़ती है उसी बंदे के वॉलेट और आईडी कार्ड पर जिसको वो रेस्टोरेंट में मिली थी। ये देखकर इसको समझ में आ जाता है कि इसके जो 2 अफेयर चले थे और वो 2 बंदे कहाँ गायब हो गए। और फिर इसकी थोड़ी सी फट भी जाती है। अब ये सोचती है कि इसने मेरे बंदों को मारा है, कहीं ये कल को मुझे भी ना मार दे।
और वो डर के डिसाइड करती है कि अब मैं किसी बंदे को नहीं फंसाना, इसके साथ ही रहूँगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी उंगलियों से ही अपने पहाड़ से पानी निकाल लूँगी, अगर कभी ना कभी तो इसकी मछली में भी जान आएगी। और फिर जब वेंस घर आता है तो मिलिंडा भी उससे अच्छे से बात करती है और उसे कहती है कि हम अलग नहीं होंगे, हम साथ ही रहेंगे और तुम्हारा बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा वो भी। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में काफ़ी सारे ट्विस्ट और सस्पेंस भी हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, ताकि आप जब ये मूवी देखें आपको ज़्यादा मज़ा आए। और भी अच्छी मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें।